इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल, श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय जैन सरावगी, श्रीमती रश्मि जैन सरावगी, श्री शांतिलाल, श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय जैन सरावगी, श्रीमती रश्मि जैन सरावगी, नैतिक जैन, श्री अजय सरावगी, श्रीमती कंचन सरावगी, समस्त सरावगी परिवार, कोलकाता। देवाधिदेव का जगत श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिदेव का जगत श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, इससे पूर्व की आज का सत्र प्रारंभ हो उससे पूर्व हम चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और करते हैं प्रणिपात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार निरंतर जबलपुर धर्मनगरी संस्कार थानी जबलपुर से होता हुआ बुढ़ार की ओर चल रहा है और आज का यह कार्यक्रम आप कुंडम नगर से देख रहे हैं। आज के इस सत्र का हम सभी लोग लाभ लें, उसके लिए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यह सत्र प्राप्त करे गति और हम सभी हो सके निशंक मति। नमोस्तु महाराज। कुंडेश्वर धाम के इस गांव में पूज्य गुरुवर के चरण पड़े और ये धरती पावन हुई उनकी चरण रज से और शंका समाधान का सत्र अपन उनके चरणों में नमोस्तु पूर्वक प्रारंभ करते हैं। आज प्रथम प्रश्न कर रही हैं हेमलता जी जैन सिलोड़ी। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे मुंबई बोरीवली से दीपिका शाह। जिनका नाम बोलूं वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि वहां तक माइक पहुंच जाए। दीपिका शाह मुंबई। हाँ, हेलो महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं सलोड़ी से हेमलता जैन। महाराज जी, पिंडरई से मेरे बहनों काजू मास साहब की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न उन्हीं का है कि अटैचमेंट क्या होता है, क्या यह सभी क्षेत्रों में होता है, जैसे धर्म के क्षेत्र में, घर गृहस्थी के क्षेत्र में आदि। अटैचमेंट एक आत्मा के विदेशों से दूसरी आत्मा के प्रदेशों में होता है। कृपा शंका का समाधान कीजिए। अटैचमेंट है क्या? अटैचमेंट यानी जुड़ाव, लगाव, राग। जी राग व्यक्ति से भी हो सकता है, वस्तु से भी हो सकता है। राग व्यवस्थागत भी हो सकता है, राग परंपरागत भी हो सकता है, राग धर्मगत भी हो सकता है। जिस किसी के साथ हो, ये बात सत्य है कि एक व्यक्ति के आत्मा के प्रदेश दूसरे के प्रदेश से जुड़ते नहीं, लेकिन ये राग का बंधन ऐसा बंधन है जो बिना जुड़े भी एक दूसरे को बांध देता है। तो इसलिए इसको राग का बंधन या आसक्ति का बंधन कह सकते हैं। ओ, अगला दीपिका जी जन मुंबई और मुंबई से और भी जो श्रावकगण आए वे उनके साथ हो जाएंगे और उसके बाद में अगला प्रश्न करेंगे। एक साथ आ जाओ। हाँ, एक साथ हो जाए मुंबई वाले सभी। निवास से आज अपने बीच में सकल दिगंबर जैन समाज यहाँ पर उपस्थित है। प्रदीप जी जैन निवास प्रश्न करेंगे, निवेदन नहीं। गुणायतन प्रणेता मुनिवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री संतान सागर जी महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरी शंका है कि किसी ने हमको कुछ बोला, हमने कुछ बोला और सामने उसने बहुत सारा हमको बोला, हम वो टाइम पे कुछ जवाब नहीं देते कि समता परिणाम रखते हैं कि कुछ हमारे परिणामों में विकल्प नहीं, परिणाम बिगड़े नहीं, लेकिन वो जवाब नहीं देते हैं, वो ठीक है, लेकिन मन में तो अंतर्द्वंद चलता ही रहता है कि हम भी ऐसे बोल देते तो अच्छा था। और जब भी उसको देखते हैं तब भी वो इंसान सामने आता है तो वो विकल्प आ ही जाता है, उसने हमको ऐसे बोला था। तो परिणामों में तो वो टाइम पे भी परिणाम तो बिगड़ते ही है, तो अंतर्द्वंद से हम कैसे बचें? बहुत अच्छा सवाल।
किसी के द्वारा कुछ कहने पर प्रतिक्रिया न करना अच्छी बात है, पर प्रतिक्रिया को भीतर बनाए रखना अच्छी बात नहीं। हमको पूरी तरह ऐसी घटनाओं को नज़रअंदाज करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। जब हम अब इन सब बातों को पूरी तरह नज़रअंदाज करने में समर्थ हो जाएं, तो मन में ये कुछ नहीं होगा। हम उसके प्रति सकारात्मकता से सोचें, क्षमा भाव रखने का प्रयास करें, तो चीज़ें हम पर कभी हावी नहीं होगी। ठीक है, उसने बोल दिया सो बोल दिया, मेरा क्या गया, बोला ही तो है, क्या उसके शब्द मेरे अंदर घुस गए। अगर हम चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीख जाएं तो ये चीज़ें हम पर हावी नहीं होगी। जैसे कोई नादान बच्चा आपसे कभी कुछ बोलता है तो चुपता है क्या? बोलो। नहीं महाराज। क्यों? बोलो। छोटा बच्चा है ना। छोटा बच्चा है। कोई पागल आपसे कुछ बोल दे तो चुभेगा क्या? उसको भान नहीं है कुछ बोलने का। तो जो आपको उठपटांग बोल रहा है उसको कहाँ भान है? ऐसा सोच लो, वो नादान है ऐसा मान लो, तो अपने आप अंदर का द्वंद्व मिट जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते महाराज। और कोई का सवाल? और एक क्वेश्चन है। हाँ, आप ही का है कि दूसरों का है? मेरा ही है। अच्छा, चलो बोलो। महाराज जी, हम भारत से बाहर जाते हैं तो उधर टाइम का बहुत डिफरेंस रहता है। सर्दियों में जाते हो 4 बजे अंधेरा हो जाता है और गर्मी में जाए 9 बजे तक सूर्य रहता है। तो हमको रात्रि भोजन का त्याग है, तो किस हिसाब से करें? आलोकित पान भोजन एकासन करो। वहाँ जाओ तो बस जब तक सूर्य का प्रकाश है तभी तक हम भोजन करेंगे, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करेंगे। नमस्ते। निवास त्रिगंबर जैन समाज, पूरी समाज एक साथ हो जाए। और एक सवाल और है, महिलाएं भी। पहले बॉम्बे वाले को जाना है। बॉम्बे, हाँ बॉम्बे। जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नाम बोल दो। हाँ। शाह पंकज विद हरा स्टील। हाँ हाँ। अपना अभिषेक जो करता है उसमें प्राशुक जल लेना चाहिए या ठंडा पानी, या अष्टद्रव्य जो है वो भी प्राशुक जल से धोना चाहिए या ठंडा पानी से? कोई महाराज जी को ठंडा पानी की भी बोलता है, तो क्या करना चाहिए? देखो, शास्त्र के अनुसार तो प्राशुक जल से ही करना चाहिए, ठंडे पानी से नहीं करना चाहिए। सचित का इस पर सूचित नहीं। ठीक है, बहुत बहुत। हाँ, निवास त्रिगंबर जैन समाज वे निवेदन लेके आए, लेकिन प्रश्न करें। और नेहा जी जैन प्रश्न कर ले, उनका प्रश्न भी है। महाराज जी के श्री चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज निवास के नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि केस लॉन्च करते हैं महाराज जी तो उपवास करते हैं, तो हम लोग जब कटिंग शेविंग कराते हैं तो हम लोगों के लिए क्या नियम होना चाहिए महाराज जी? देखिए, केसलोच मुनियों का गुण है और हजामत आप लोगों की आदत है। अब आप अपनी चर्या को मुनियों की चर्या से मत जोड़िए, समझ गए? अब तो आप लोग रोज ही बनाते हो, तो फिर क्या होगा? मामला गड़बड़ है। नमोस्तु महाराज। समस्त गुरुओं को श्रीमती नेहा जी। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि व्यक्ति बुरा होता है या उसका चरित्र? जैसे अर्जुन और दुर्योधन एक ही परिवार के थे, लेकिन एक को बहुत अधिक पैसों का, मतलब सारी चीजों का था, अभिमान था, घमंड, सब चीजें थी, और उसको नहीं था, अर्जुन को। देखिए, बात बिल्कुल सही है। व्यक्ति ना अच्छा होता है ना बुरा। बुरा बनाता है व्यक्ति को, बुरा बनता है व्यक्ति अपनी सोच के कारण, उसकी प्रवृत्ति के कारण, या अपने चरित्र के कारण। दुर्योधन की सोच और अर्जुन की सोच में बड़ा अंतर था। सोच ने दोनों की प्रवृत्ति को बदला और प्रवृत्ति से चरित्र बदल गई। इसलिए अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें अच्छी सोच का धनी बनना होगा। अच्छी सोच ही मनुष्य को अच्छा बना पाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज अपने बीच में रायसेठ चंद्र कुमार जी जबलपुर से यहाँ पर उपस्थित है, गुणायतन ट्रस्टी। आज उनका विशेष दिन भी है, सपत्नीक। एक बार जोरदार ताली से। अभी आपने देखा एक इतिहास की रचना जबलपुर में गुरुवर के आशीर्वाद से हुई, और उसमें रायसेठ चंद्र कुमार जी और उनकी पूरी टीम, सुमित जी पडरिया वे भी यहाँ पर उपस्थित, दीना वे भी यहाँ पर उपस्थित है। इन लोगों का जोरदार ताली से स्वागत करें, जिन्होंने अभी एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान और सारे कार्यक्रम अच्छे से संयोजित किए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद सुमित पडरिया जी भी अपना प्रश्न करेंगे। दोई मुनिराज के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और नगरवासियों का कोटि से नमन। महर्षि, कर्म सदैव धर्म से श्रेष्ठ है।
जबकि धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है। मेरा प्रश्न यह है कि धर्म और कर्म की दौड़ में पूजा और विधान जीवन के लिए कितना उपयोगी है? आपने पूछा है कर्म धर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि धर्म करने में ईश्वर से मांगना पड़ता है। आपने पूछा है धर्म कर्म की दौड़ में पूजा विधान आदि कितना श्रेष्ठ है। देखिए, बात को समझिए। जो लोग कर्म और धर्म को अलग अलग देखते हैं, मेरा मानना है कि ये धारणा सही नहीं। धर्म अगर एक कोरी क्रिया है तो कर्म और धर्म में फर्क हो सकता है, और धर्म एक कर्तव्य की भावना है तो मुझे लगता है धर्म भी एक कर्म है। समझ गए? जहाँ तक धर्म में ईश्वर से मांगने की बात है, तो जो धर्म के नाम पर ईश्वर से मांगता, उसने अभी धर्म को जाना ही नहीं, उसने धर्म के मर्म को पहचाना ही नहीं। वो धर्मी कहाँ, वो तो भिखारी बना है, याचक बन करके खड़ा हुआ है। सच्चे अर्थों में धर्मी अपने भीतर के ईश्वर को पहचानता और उसे उद्घाटित करने का प्रयत्न करता है। वो ईश्वर से प्रार्थना इसलिए नहीं करता कि उसकी मांगों की पूर्ति हो जाए, वो ईश्वर की आराधना इसलिए करता है कि सब समस्याओं का सामना करने में समर्थ हो जाए। दृष्टिकोण का अंतर है। हम अगर अपने धार्मिक कर्तव्यों को आध्यात्मिक दृष्टि से ओतप्रोत होकर करते हैं तो वो हमारे जीवन की बड़ी उपलब्धि बन जाता है, और धार्मिक क्रियाओं और कर्तव्यों को केवल ऊपरी स्तर पर करते हैं तो हम यूं ही भटकते रहते हैं। अपने कर्तव्यों को गहराई में उतर करके करें। नमोस्तु महर्षि। सुमित जी पड़रिया वे जबलपुर अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज ग्वालियर से गुणायतन ट्रस्टी श्वेता जी अनुराग जी जैन यहाँ पर उपस्थित है, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। परम पूज्य श्रमण श्री की संघ में दो मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमस्तु, पूज्य छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। पूज्य मुनिश्री, मेरी एक गहन जिज्ञासा है कि वर्तमान में छोटे छोटे ग्रामों में जो हमारे मंदिर है वहाँ से निरंतर पलायन हो रहा है और लोगों का निरंतर पलायन शहरों की ओर है। उन मंदिरों का कैसे रखरखाव होगा और उन मंदिरों को आगे चल के हम कैसे व्यवस्थित करें कि हमारे जिन बिंब और जिन मंदिर सुरक्षित हैं और हमारे जो भी ग्रामवासी जैनों का पलायन हो रहा वो कैसे रुके, इस पर आप मार्गदर्शन दें। ये एक बहुत जटिल समस्या है। मंदिरों के गांव से पलायन के बाद मंदिरों की समस्या है। लोग चले हो जाते हैं, भगवान को शिफ्ट कर देते हैं, मंदिर कहाँ जाएंगे। मेरे दृष्टि में इसके लिए ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए और इस तरह की सुव्यवस्था बनानी चाहिए कि लोग मंदिरों के पास बस सके, उनकी पूजा आराधना हो सके, वो किसी भी तरीके से रुके नहीं। ऐसा प्रयास अगर करे तभी हम कुछ कर सकते हैं। कुछ कार्य योजनाएँ मैंने अपने मन में बना रखी है, अभी सार्वजनिक नहीं करूँगा, लेकिन उस दिशा में अगर समाज सोचे तो बहुत सार्थक परिणाम आ सकते हैं। बहुत जल्दी मैं उन चीज़ों को थोड़ा और कुछ बिंदुओं पर विचार कर रहा हूँ। अगर वो तैयार होते हैं तो मैं आप सबके बीच रखूँगा। मुझे लगता है कि इस योजना के बाद हम अपने ग्रामीण क्षेत्र के धर्मायतनों की सुरक्षा कर पाएंगे। हमें सर्वोच्च प्राथमिकता से ये कार्य करना चाहिए। मेरे मन में जो योजना है वो तो मैं रखा ही हूँ। यदि किसी और के मानस में कोई ठोस कार्य योजना हो वो जरूर अवगत कराए। ऐसी योजना जिससे मंदिरों की सुरक्षा संरक्षा भी हो और हम उसे क्रियान्वित भी कर सकें। नमस्ते। ग्वालियर से गुणायतन ट्रस्टी श्वेता अनुराग जी जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ इन्हीं के साथ में आज अपने बीच में राजेश जी भी यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। सभी छात्र हो जाए आप लोग जोरदार। हाँ, राजेश भी भाई अभी सपत्नीक उपस्थित है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें जो गुरु चरणों में आज दर्शनार्थ यहाँ पधारे हैं आपके कुंडम ग्राम में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, धन समय
और सफलता। इसमें धन कहता है मैं हूँ तो सब कुछ है, समय कहता है मैं ठीक हूँ तो सब कुछ ठीक है, सफलता कहती है मुझे हासिल कर लिया तो फिर किसी की क्या ज़रूरत है। तो गुरुदेव हमें इसमें से किसको महत्व दें और क्यों? धन, समय, संपत्ति, समय और सफलता तीनों अपना महात्म्य दर्शाती। आपने पूछा इनमें से मैं किसको प्रमुखता दूं? मैं मानता हूँ इन सब से परे एक चौथी चीज़ होनी चाहिए, वह है समझ। जिसको सही समझ होगी वो संपत्ति का मूल्य तो समझेगा, सदुपयोग भी करेगा। समय का मूल्य समझेगा, सदुपयोग करेगा और सफलता के लिए प्रयत्न करेगा, पर अभिमान नहीं। नमोस्तु राजेश जी। और हाँ बोलो। हाँ नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु 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 गुरुदेव। नित्य निकासित कर्म का बंद हो जाता है तो उनको भोगना अलग जरूरी होता है क्या? जरूरी भोगते हैं उनको, मतलब उनको करने के लिए क्या करें? मतलब निरत्य निकाचित कर्म ये क्या है? निरत्य निकाचित कोई कर्म नहीं है। निरत्य निकाचित हर कर्मों में एक अंश के रूप में है और इसे सबको बांधने के बाद भोगना ही पड़ता है, लेकिन इसका कुछ अंश भगवान की पूजा आराधना से नष्ट हो जाता है। हो गया राज? ठीक। नमोस्तु। ओम। राजेश जी अपना हो गया। अच्छा ठीक है। और उसके बाद में निधि जैन कछार गांव, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में नेहा जी जैन जबलपुर, जैन साइकिल। नमोस्तु महाराज जी, कछार गांव की समाज की तरफ से नमोस्तु। जैसे महाराज जी पति पत्नी जोड़ी से व्रत लेते हैं और पति को कुछ परेशानी आ जाए, वो व्रत नहीं कर पाए, तो पत्नी कर सकती है क्या उसके बदले में? पति का पुण्य पति के साथ, पत्नी का पुण्य पत्नी के साथ। अगर दोनों ने स्वतंत्र रूप से कोई व्रत लिया है तो दोनों को निभाना चाहिए। हाँ हो सकता है एक कोई पालने में समर्थ है, एक को थोड़ी कठिनाई है तो थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेकिन ये नहीं सोचे कि हमारे बदले तुम कर लो, तो ये काम नहीं चलेगा। उसको खुद करना चाहिए। अगर ऐसा मैं कह दूं ना तो सब पत्नी सारा भार तुम्ही लोगों, सब पति सारा भार पत्नियों पर ही छोड़ देंगे, क्योंकि वो ऐसे ही आलसी होते हैं। इसलिए अपना व्रत अपने आप ही करना चाहिए, दूसरे को नहीं। नमोस्तु महाराज जी। नेहा जैन, जैन साइकिल परिवार। ओम। जिनको बोला वो करो, बस एक ही। हाँ बोली। अभी पहले जैन साइकिल परिवार उपस्थित है। आ गए। हाँ वे अपना प्रश्न करें। और श्वेता जी जैन शांति नगर कुंडम तैयार रहेंगे। मेरा बारंबार नमोस्तु महाराज जी। यदि मंदिर में मूर्ति रखाते हैं और भाव पूजा करते हैं, द्रव्य पूजा नहीं कर पाते तो दोष लगता है? भगवान विराजमान करना भी नित्य पूजा की श्रेणी में आता है। तो यदि कोई व्यक्ति मंदिर में भगवान को विराजमान कर देता है तो वो भी नित्य पूजा के अंतर्गत आता है। कोशिश करना चाहिए कि हम मंदिर में भगवान विराजमान किए हैं तो पूजन करें, लेकिन यदि कदाचित नहीं करते तो इतना सुनिश्चित करें कि कोई ना कोई पूजन करे और भगवान वहीं विराजमान करे जहाँ पूजा अर्चा की व्यवस्था, जहाँ पूजा करने वाला ही ना हो और उसकी संभावना ना हो, वहाँ भगवान न विराजना। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि कहीं भगवान विराजमान करते हैं तो यावत चंद दिवा करो, उनकी पूजा अर्चा होते रहे ऐसी व्यवस्था करो और उसके लिए संपत्ति का दान दो, तब वो प्रतिष्ठा सही होती। इसलिए हम लोग कहीं भी भगवान विराजमान करवाते हैं तो भगवान के साथ जो न्यौछावर होती उसमें ये राशि की भी प्रेरणा देते हैं ताकि उनकी पूजा अर्चा हमेशा हो सके। श्वेता जी जैन शांति नगर कुंडम। और उसके बाद में प्रश्न करेंगी खुशी जैन कुंडम। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा मन प्रश्न ये है कि आहार का मन में क्या प्रभाव पड़ता है? कहा जाता है जैसा खाओगे वैसा मन हो जाए, उसके बाद भी आज लोगों का खान पान सही नहीं है, इसका समाधान करिए। बिल्कुल, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, ये तो उक्ति बहुत पुरानी है। और आपने कहा है कि आहार का मन पर क्या प्रभाव पड़ता, हम देख ही तो रहे आज का आहार दूषित है तो सोच दूषित। इस पर कई रिसर्च हुए। भारत की संस्कृति में बहुत प्राचीन काल से ये चलता रहा, लेकिन ये सत्य है और ऐसा असर पड़ता आज विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया।
भोजन से हमारे न्यूरॉन्स परिवर्तित हो जाते हैं, न्यूरो ट्रांसमिशन चेंज हो जाते हैं, हमारे शरीर के ग्रंथियों में परिवर्तन आता है, हमारी सोच बदलती है, विचारधारा बदलती है। 30 नृशंस अपराधियों पर एक प्रयोग हुआ अमेरिका में। 10-10 का 3 ग्रुप बनाया गया। 10 को गाय का शुद्ध दूध दिया गया, 10 को चावल आदि शाकाहारी पदार्थ दिया गया और 10 को शराब, मांसाहार और अन्य पदार्थ दिए गए। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, जिन्हें केवल दूध दिया गया वो 6 महीने में आत्मग्लानि से भर गए, उनके अंदर अपराध बोध हो गया। जिन्हें शाकाहारी बनाया गया 1 साल में उनकी विचारधारा बदल गई, लेकिन जिन्हें मादक पदार्थ दिया गया उनकी आपराधिक प्रवृत्ति और अधिक बढ़ गई। एक लंबे अंतराल के बाद ये निष्कर्ष सामने आया कि हमारे भोजन का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। खुशी जैन कुंडम वे अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। रानू जैन कुंडम। ओ पीछे, हाँ। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि भावना योग को अपने जीवन में किस प्रकार उतारें कि अपनी पाश्चात्य संस्कृति को भी ना अपनाएं और जीवन में आगे बढ़ें। नियमित भावना योग करो, भाव से करो, तुम्हारी सोच बदल जाएगी तो तुम्हारी सांस्कृतिक निष्ठा भी बदलेगी, तुम्हारा जीवन भी बदलेगा, तुम्हारा चरित्र भी बदलेगा। तो भावना योग को एक धार्मिक क्रिया के रूप में ना अपना करके भावना योग को अपने जीवन का अंग बना लो और नियमित करो, जो हमारे जीवन को संतुलित और स्वस्थ बनाए। ऐसे भाव से अगर भावना योग करोगे तो ये सब चीजें अपने आप हो जाएगी। प्रियांश जैन, मोनू जैन, रानू जी जैन, हाँ, रानू जैन उनके साथ में ही और उनकी पूरी टीम हो जाए और उसके बाद प्रियांश जैन सिलोड़ी तैयार रहे। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल है, मैं जबलपुर से कुंडम डेली आता हूँ, कभी कभी मेरा मंदिर छूट जाता है, तो क्या ये मेरे पाप कर्म का उदय है? मंदिर रोज आता हूँ और मंदिर छूट जाता है कभी कभी। क्यों छूटता है? कुंडम में तो बाजू में ही मंदिर है भैया, छोड़ते क्यों? आज से नियम ले लो, अब नहीं छोड़ेंगे। जी महाराज। पक्का बना लो। इससे मुश्किल से 50 जगह अंदर आना है तुम्हें। जी महाराज। तो वहाँ जबलपुर में नहीं कर पाए तो कुंडम में दर्शन कर ले। ऐसा मत छोड़ो। बहुत बढ़िया। प्रियांश जैन सिलोड़ी उपस्थित है? हाँ बोलो। अपना प्रश्न करें और उसके बाद में आस्था जैन जबलपुर तैयार रहे। सकल दिगंबर जैन समाज सिलोड़ी की तरफ से दोए महाराज जी को बारंबार तकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने जो अभी नियम दिलवाया रात्रि विवाह का, उसमें कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि हमारी फैमिली में ही शादी रात में हो रही हो या हमारे फ्रेंड सर्कल में हो रही हो, तो उसमें यदि हम जाते हैं तो उससे हम कैसे बचें, और यदि हम जाते हैं तो उसका कितने % दो समय लगता है? देखो, अगर तुमने संकल्प ले लिया है कि मुझे नहीं जाना तो क्यों जाना? वो कर रहा है, उनको करने दो। उनको बोल दो, भैया आपने शादी की है, मेरी सद्भावना है, पर मैं अपने संकल्पों से बंधा हूँ, मैं आने में असमर्थ हूँ। तब ना परिवर्तन आएगा। अरे अब अपने घर के ही लोग हैं, अपने मित्र हैं, तो फिर तुम परिवर्तन कैसे लाओगे? मैं तुम जैसे युवाओं से कहना चाहता हूँ, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करो। करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? अपनी पहचान खोकर हम कुछ हासिल कर पाएंगे क्या? नहीं। तो ये सब करने वाले लोग अपनी पहचान को बना रहे कि मिटा रहे हैं? हाँ, जो रात में ये कर्म कर रहे हैं वो अपनी पहचान को बना रहे कि मिटा रहे हैं? माइक पे बोलो। मिटा रहे हैं। तो बोलो, तुम जैसे युवाओं को पहचान बनाने में आगे आना चाहिए कि पहचान मिटाने में? बनाने चाहिए। तो उसके लिए फिर संकल्प होकर आगे आने की आवश्यकता है कि नहीं? जी गुरुजी। ठान लो, न करूँगा, न करने वालों का समर्थन करूँगा। नमस्ते। आस्था जैन जबलपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, उसके बाद में रांची से अपने, सुन तो लो। हाँ, रांची से अपने बीच में सुदेश जी जैन रांची और सचिन जी जैन और सभी साथी जन उनके एक साथ हो जाएंगे। एक प्रश्न गुरु चरणों में करें रांची समाज। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अपने मन वांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया गया दान उचित है या नहीं? कहीं उसमें हमें अंतराय कर्म का बंध तो नहीं होता?
देखिए, सकाम दान बहुत अच्छा नहीं माना जाता। दान करने से मनोवांछित फल मिल जाते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन मनोकामना से प्रेरित होकर के किया गया दान शुद्ध दान की श्रेणी में नहीं आता। उससे अंतराय कर्म का बंध होता है, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, पर उससे उतना फल नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। वो हमारे पुण्य को थोड़ा पतला कर देता है, कमज़ोर करता है। इससे दान दो, निष्कांक्ष भाव से दो। नमोस्तु महाराज श्री। सुदेश जी, सचिन जी, जैन राजी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। सुरेंद्र जी जैन साहू BRC। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में और ने जो पद्मावती माता यक्ष महाराज उनका जो है अपन मंदिर जी में स्थापना कर सकते हैं या नहीं कर सकते? फिर से बोलो। पद्मावती माता जी की मंदिर में स्थापना कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते? ये बताओ, जरूरत क्या है? भगवान कम है क्या? नहीं, भगवान कम है महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब उन्होंने भगवान की रक्षा करी है तो उस रक्षा के लिए अपन उनको स्थान देना उचित है अथवा नहीं? सबसे पहली बात तो ये बताओ कि उनने रक्षा करी तो 7 दिन कहाँ सो रहे थे? 7 दिन बाद क्यों प्रकट हुए? बोलो। ये महाराज जी आप इसका हमको ज्यादा, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, उनने रक्षा करी, ये हम बोलते, ये निमित्त है। 7 दिन तक वो कहाँ सोए रही, कहाँ सोए रहे। और एक और रहस्य की बात बोलता हूँ, भगवान पार्श्वनाथ के उपसर्ग के निवारनाथ देवों का जो जोड़ा आया वो धर्मेंद्र और पद्मावती थे ही नहीं। ये परंपरागत भ्रम चला रहा है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि धर्मेंद्र और उसकी देवी आई, और किसी भी शास्त्र में धर्मेंद्र की देवी के रूप में पद्मा नाम की देवी का नाम ही नहीं पद्मावती नाम की देवी। पद्मा एक यक्षिणी का नाम, और धर्मेंद्र नागकुमार देवों का था, वो भवनवासी यक्षिणी व्यंतर है। ये पता नहीं पद्मावती कब से चल पड़ी, और जन जन को पता है धर्मेंद्र पद्मावती, धर्मेंद्र पद्मावती, धर्मेंद्र पद्मावती। धर्मेंद्र और उसकी देवी थी, समझ गए? और ये निमित्त नैमित्तिक संबंध था। इनकी स्थापना की कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। बीतराग भगवान की शरण में रहो, उनकी आराधना करो, मार्ग अपने आप प्रकट होगा। और जो भगवान का सच्चा भक्त होगा वो मंदिर में स्थापित करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप रक्षक बन करके आ जाएगा, समझ गए? और नहीं है तो वहाँ भी गड़बड़ हो जाएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। सुरेंद्र जी जैन BRC अपने परिवार के साथ में प्रश्न सुरेंद्र जी की करें, और उसके बाद में नमोस्तु नमोस्तु, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुरभि जैन जबलपुर कुंडम। द्वय मुनिराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलो ठीक है। हाँ। नरक में क्या सहनन होता है, और होता है तो कौन सा सहनन? नरक और देवों में सहनन नहीं होता, उनके शरीर में हड्डी नहीं होती। महाराज जी, सिद्ध चक्र विधान में जो 1024 अर्घ चढ़े थे उसमें 959वें नंबर में श्री उत्सन्नेथ दोषाय नमः आया था, उसका क्या अर्थ है? उत्सन्न दोषाय होगा जी, जिनने अपने सारे दोषों को नष्ट कर लिया। जी नमोस्तु। सुरभि जैन जबलपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न है, और चौधरी संजय जी जैन रांची तैयार रहेंगे इसके बाद। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो सभी को साथ लेके चलने की इच्छा से करते हैं, पर जिनको लेके चलने की इच्छा से करते हैं उनके मन में ये रहता है ये सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं। तो उनको कैसे यकीन दिलाया जाए कि नहीं, हम आपको भी अपने साथ लेके चलना चाहते हैं? गुरुदेव का एक हाइकू है, मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। उनकी बातों को ध्यान मत दो, उनकी बातों से प्रभावित होकर अपने दृष्टिकोण तो को महाराज जी, हमें फर्क पड़ता हो कि सुनो उनको तो बोल विश्वास रहा हूं। दिलाना जरूरी है। उनके बातों से प्रभावित होकर अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित मत करो, अपने मार्ग में डटे रहो।
जो मुझे करना है करेंगे, बाद में उन्हें मालूम खुद ही पड़ जाएगा कि ये स्वार्थ से प्रेरित होकर कर रहे हैं या सद्भावना। जी ओ महाराज जी एक क्वेश्चन और हमारी एक ही करो नंबर। महाराज जी छोटा सा क्वेश्चन है। समाज में एक लेडी है जिसने मुस्लिम समाज में शादी की, बाद में उनको एहसास हुआ तो वो वापस अपने मायके आ गई गलती का एहसास करके, तो लेकिन वापस तो आ गई हैं पर उनको समाज वाले मंदिर में आने नहीं की अनुमति नहीं दे रहे ये हैं। चर्चा बैठ के कर लेंगे, कहाँ की होगी अलग से बात कर लेंगे। जी चल। चौधरी संजय जी जैन रांची से अपने बीच में गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में संजू लता जी जैन जबलपुर तैयार रहे। पूज्य मुनिद्रय को चौधरी परिवार रांझी और श्रीनगर की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक छोटी सी शंका है कि मानवतावादी होने के लिए क्या आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है कि नहीं? मानवतावादी दृष्टिकोण अच्छा दृष्टिकोण है, लेकिन आध्यात्मिक होना जरूरी नहीं। कोई जरूरी नहीं कि जो मानवतावादी है वो आध्यात्मिक हो, लेकिन ये सत्य है कि जो आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होगा वो मानवतावादी होगा। जिनका दृष्टिकोण विशुद्धतया मानवतावादी है वह केवल मानवीय संवेदना तक सीमित रहते हैं, जबकि आध्यात्मिकता समग्रता को साथ लेकर के चलती है। वहाँ आत्मपौम्य की भावना हो, जहाँ प्राणी मात्र के संरक्षण की बात हो, जहाँ प्राणी मात्र के उत्थान की बात हो, वहाँ अध्यात्म होता है। तो मानवता और अध्यात्म ये दोनों अलग अलग चीज़ है। आध्यात्मिकता मानवता से ऊपर उठने के बाद ही पनप पाती। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। संजू लता जी जैन वे अपना जबलपुर से नमोस्तु नमोस्तु और तैयार रहेंगे। 1 मिनट। मीना जी जैन निवास। इक्षामी महाराज जी, मेरे दो प्रतिमा के व्रत हैं घर में, जैसे सासू माँ के भी व्रत हैं, 7 प्रतिमा के व्रत हैं। तो जैसे उनके वैयावृत्ति करने के उसमें अपने आवश्यक कुछ कम हो जाते हैं, प्रमादवश नहीं करते महाराज जी, से उनके कारण ही थोड़ा सा वो कुछ लेट लतीफ हो जाता, कुछ हो जाता, तो क्या उसमें दोष लगता होगा? और अपने माता जी के भी व्रत निभाइए, ये वैयावृत्ति का अंग है। अगर वो असक्त है और समाधि की दशा में है, समाधि की दशा, तो हम लोगों के शास्त्रों में ऐसा रखा है कि एक मुनि किसी वैयावृत्ति के निमित्त से किसी मुनि की समाधि करा रहा है और वैयावृत्ति में संलग्न है, तो उस समय वो अपनी सामायिक भी उनकी सामायिक के साथ देखेगा। तो थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे होता है तो उसमें कोई विकल्प नहीं करना, उनकी निर्बद्ध सामायिक बनाए रखने का प्रयास करना। नमोस्तु 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 नमोस्तु। और अगला प्रश्न करें मीना जैन निवास, और साथ में श्रीमती शालिनी जैन निवास, वे भी अपना प्रश्न करेंगी। महाराज जी, भगवान के 1008 नाम संस्कृत में पढ़ना चाहिए या हिंदी में? यदि जो व्यक्ति रोज भगवान के 1008 नाम पढ़ते हैं तो उनको क्या पुण्य बनता है? देखिए, अगर लेना हो तो कोई बुराई नहीं है। एक बार हम संस्कृत में ही पढ़ें तो संस्कृत का मैंने पहले भी बताया, उसका ध्वन्यात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हम ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव का अनुभव करना चाहते तो संस्कृत में पढ़ें। कोशिश करना चाहिए कि भगवान का सहस्र नाम हम एक बार उच्चारित करें। और यदि रोज पढ़ते हैं तो उससे बहुत उत्तम है, पढ़ना ही चाहिए जी। मैं रोज पढ़ती हूँ। बहुत सुंदर। और मैं आज ओम अणुव्रत का नियम लेती हूँ। बहुत सुंदर। शालिनी जैन निवास गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे, और उसके बाद में तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी नीलू दीदी और मधु दीदी। महाराज जी, आप कहते हैं कि नारियां नर क्यों बनना चाहती हैं? महिलाएं आगे हो सकती हैं, लेकिन पुरुषों की जहाँ जो प्रधानता, जैसे घर कहते पुरुष प्रधान ही होना चाहिए, मातृत्वात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे महिलाएं राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है और पूरा चालू चलता प्रधानमंत्री का होता है, तो महिलाओं की स्थिति राष्ट्रपति जैसा होना चाहिए। उनको लगता है कि हम राष्ट्रपति हैं और पुरुष प्रधानमंत्री, पर चालू चलता पुरुष का ही होना चाहिए। ऐसा क्यों महाराज जी? महिलाएं क्यों आगे हो? हमें तो ये कहना है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई हो, देश चलना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई महिला तो, और राष्ट्रपति की कुर्सी पर कोई पुरुष हो, तो फिर व्यवस्था क्या होगी?
तो ये सब सवाल ही नहीं आने देना चाहिए। कोई हो, प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति, सवाल देश चलने का है। इसी तरह सवाल परिवार को चलाने का है। अगर पितृसत्तात्मक व्यवस्था चल रही तो उसमें हानि क्या? उसको स्वीकारने में कोई गड़बड़ है क्या? हम चलाए चाहे वो चलाए, घर चलना चाहिए ना। कायदे से हम और वे ना होकर अपन सब होना चाहिए, घर दिखना चाहिए। समझ गए? ये जो भावधारा आ गई है वो अहंकार से प्रेरित है। जो परिवार में नहीं आनी चाहिए वो आने लगी। परिवार के हर सदस्य को, खासकर पति पत्नी को, एक दूसरे का पूरक और प्रेरक बन करके चलना चाहिए। यदि ये स्थिति बन जाए तो कोई दुविधा ही शेष न रहे। अपने बीच में ब्रह्मचारिणी नीलू दीदी और मधु दीदी गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रही हैं, और उसके बाद में मैं बुला रहा हूँ आज छोटे लाल जी अपने बीच में यहाँ पर जबलपुर से उपस्थित हो चुके हैं। छोटे लाल जी सुपारी वाले सब पत्नी यहाँ पर उपस्थित हैं जो गुणायतन से विशेष रूप से जुड़े हैं, और इनका सम्मान राय सेठ चंद्र कुमार जी, सुनीता जी और दीना जी जबलपुर से अपने बीच में जो छोटे लाल जी का विशेष रूप से सम्मान करेंगे। हाँ जाओ, ले जाओ, आप बोलिए, सवाल करो। नमोस्तु महाराज जी। द्वय महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, कुछ खानदानी लोग होते हैं जो पानी का भी कर्ज चुकाते हैं, और कुछ स्वार्थी लोग होते हैं जो खून का रिश्ता भी भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहें? यही तो है कि खानदानी खानदानी होता है और स्वार्थी स्वार्थी होता है। जो पानी का भी कर्ज चुकाए वो खानदानी, और जो खून को भी भूल जाए वो स्वार्थी। हम कोशिश करें हम स्वार्थी नहीं, खानदानी बने। ओम ओम। और आप लोग जोरदार तालियों के साथ में, हाँ वहीं से कर लो, वहीं खड़े हो जाओ, सामने दोनों को आ जान दो। हाँ बंधुओं, एक बार छोटे लाल जी का जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। बड़े उदार चित्त और विनम्र व्यक्तित्व के धनी हैं, और अभी अभी इन्हें जो DN जैन बोर्डिंग के आदिनाथ जिनालय का निर्माण होने जा रहा है पत्थर का, उस मंदिर के मूल शिखर और एक भव्य वेदी के पुण्यार्जन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये गुणायतन से भी विशेष रूप से जुड़े हैं। उस दिन उपस्थित नहीं हो पाए थे। आज गुणायतन परिवार में ऐसे व्यक्तित्व का जोरदार स्वागत होना चाहिए। सभी लोग मिलकर इनका जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ दे दो माइक। हाँ माइक वहां तक पहुंचाएं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में सहपुरा से आज अपने बीच में विजय कुमार जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, सहपुरा बिटोनी। हमारे स्वास्थ्य में कैसे वृद्धि हो सकती? देखो, आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है तो आपको दो उपाय बताता हूँ। पहला है चिकित्सा का, तो चिकित्सा तो आप ले ही रही हो। दूसरा है अपने सोच के परिवर्तन का। सोच को बदलो और ये मानो कि मैं बीमार हूँ, लाचार नहीं। और ये बीमारी मुझे नहीं है, मेरे तन को है। मेरा तन बीमार है, मन नहीं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। तो कितने भी बीमार हो, बीमारी के लिए तो चिकित्सा करनी होगी, लेकिन सबसे बड़ी चिकित्सा मन की चिकित्सा है। हम औषधि ले सकते हैं, आरोग्य नहीं। कर्म का उदय है, स्वीकार करो और अपने मन को अच्छा रखो। नियमित भावना योग करो, आप चमत्कार महसूस करोगे। समझ गए? अब कोई बीमारी धीरे धीरे ही जाएगी। किसी किसी के कर्म का इतना तीव्र उदय होता है, सालों। 5 साल हो गए। घबराओ नहीं, कोई बात घबराओ। मैं बीमारी से हारूंगी नहीं, मुझे बीमारी को हराना है, ये मन में बनाओ। और कितने ही बीमार हो, पॉजिटिव सोचो। आप अपने आप को बीमार क्यों मान रही हो? जो मेरे सामने खड़ा है, घर से चलकर यहाँ तक आया, वो बीमार कहाँ? जो बोल रहा है, बता रहा है, वो बीमार कहाँ?
बीमार तो वह है जो अस्पताल में पड़ा है, बीमार तो वह है जो कोमा में पड़ा है, बीमार तो वह है जो अपंग और अपाहिज बन गया है, बीमार तो वह है जो पैरालाइज्ड है। आप बीमार हो, लाचार नहीं। अपने आप को भाग्यशाली मानो और भगवान से इतना प्रार्थना करो, इतनी प्रार्थना करो कि भगवान बस मुझ में इतनी शक्ति दो कि मैं अपने कष्टों को सह सकूं। अपनी बीमारी को हमें भोगना नहीं है, बीमारी की जड़ को काटना है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो पिछले 36 सालों से गठियावात से पीड़ित है। कोई दवाइयाँ काम नहीं करती और गठियावात में कभी कभी तो इतनी वेदना की सारी क्रियाएं बिस्तर पर होती, लेकिन इसके बाद भी उस व्यक्ति के मनोबल को दाद देना होगा। वो कहता है, महाराज जी मुझे लगता है कि मेरी नियति मुझसे यही कराना चाहती है। मैं चाहता था साधु बनूं, साधु बन नहीं पाया, तो मेरी तपस्या का यही निमित्त है। मेरे कर्म इसी के माध्यम से जाएंगे, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो ऐसी सोच अपने मन में जगा के रखेंगे तो चीज़ें अपने आप अच्छी होगी। तो आज से एक सूत्र लेकर जाइए, अपनी बीमारी का रोना मुझे रोना ही नहीं है, और अंदर अपने आप को स्वस्थ महसूस करना है। और हर पल मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। नियमित भावना योग भी कीजिए आप सुबह शाम 2 बार। और एक काम करिए, आप ज़्यादा दिन नहीं करिए, 21 दिन तक भावना योग करके देखिए, आपको बदलाव महसूस होने लगेगा। और एक भावना भाव कि मुझे इतना स्वस्थ होना है कि मुझे सम्मेद शिखर की वंदना अपने दम पर करना है। और आप ऐसा विजुअलाइज करते हुए करो कि मैं पूर्ण स्वस्थ हो गई हूँ और महाराज जी के साथ शिखर जी की पैदल वंदना कर रही हूँ। आप पैदल पैदल वंदना करने की धारणा बनाओ। आज का ये विजुअलाइजेशन आपको बहुत जल्दी स्वस्थ करेगा और वो आपके जीवन के लिए मंगलकारी भी बनेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। सहपुरा बिटोनी से विजय कुमार जी जैन। सह कुमार बिटोनी से विजय कुमारी जैन अपना प्रश्न करेंगे। उसके बाद नीतिका जैन जबलपुर तैयार रहेंगी। महाराज जी, जो बेटी में सब लोग एक प्रक्षाल करते हैं, ये 10 लोग भी करते हैं प्रक्षाल। ओम, थोड़ा माइक ठीक से पकड़ो। हाँ, प्रक्षाल बोलो। मंदिर जी में 10 लोग पूजा करते हैं, तो 10 ही लोग प्रक्षाल करते हैं। और जो अभिषेक करते हैं अपन कांच के भीतर करते हैं, उसको करना चाहिए कि बाहर लाग करना? देखिए, अभिषेक प्रक्षाल आदि क्रियाएं धार्मिक क्रियाएं हैं, इसमें सावधानी रखना चाहिए। और चूंकि पूजा प्रक्षाल का भाव सबका होता है, तो एक समय पर करे, बार बार न करे, और इतनी सावधानी से करे। आते हैं बाद में अभिषेक भी बोल तो रहा हूँ, इतनी सावधानी से करे कि भगवान की अभिनय ना हो। ओम। नीतिका जैन जबलपुर अपने गुरु चरणों में अपना प्रश्न करे और तैयारी गुणाई शिरोमणि संरक्षक ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी एक ही प्रश्न पूछे अभी। चलो बोलो, आप भी बोलो, बोलो जल्दी। जैसे अष्टांग का नंदीश्वर विधान व्रत लिए थे 2 साल के लिए, और वो 2 साल में नहीं हो पाए, 8 व्रत रह गए, तो बाद में भी कर सकते, उसमें दोष तो नहीं है। 2 साल के लिए और 8 की जगह आप 16 करना। दोस्त तो लगा, जो टारगेट था उसको 2 साल का नियम लिया था और नहीं हो पाया, तो अब आगे पहले पूरा करो, बाद में प्रायश्चित करना। चलो। दोई महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, यदि रिश्तों में गांठ पड़ जाती है तो फिर क्षमा मांगने में संकोच क्यों होता है? गांठ है इसीलिए तो संकोच है। गांठ को काटो। गांठ जहाँ होगी वहाँ संकोच होगा। जहाँ गांठ होती है, देखो गांठ क्या करता है, गांठ हमारे जीवन को संकुचित करता है। एक धागे को देखो, एक कितना लंबा धागा, उसमें गांठ लगाओ, धागा छोटा होगा कि नहीं? जितनी गांठ लगेगी धागा उतना छोटा होगा। तो गांठ मन को छोटा कर देता है, और जब गांठ मन को छोटा बना दे तो फिर क्षमा मांगने का भाव तो होगा ही नहीं। संकोच, क्षमा बड़ा मन ही मांगता है, छोटा मन क्षमा नहीं मांग सकता। इसलिए क्षमा धारण करना है तो मन को बड़ा बनाने का अभ्यास करें। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न और है। महाराज जी, जो अभी हरे मटर आ रहे हैं, तो उसमें यदि दही लेते हैं तो वो भी 2 दल होता है या फिर नहीं होता, या बेसन का यूज करेंगे उसमें? तो
देखिए, मटर अनाज है, दलहन है, और मटर एक फली है। फली और दलहन में अंतर है। चना और मटर दोनों, अभी वो फली है, फली में वो काष्ठपना नहीं आए, इसलिए उसको द्विदल के योग्य तो नहीं कहा जा सकता। उसे सब्जी के रूप में ले, फिर तो सेमी के साथ अन्य चीज़ों के साथ भी होगा, इसलिए ये चीज़ें नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोग उसको मानते हैं, तो जितना बन सके परहेज करो, कोई हानि नहीं है। पर यदि लेने में आ जाए तो उसे द्विदल मानना मुझे सुसंगत नहीं दिखता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, हाँ, मानने वाले मानते हों, लेकिन वो फली है, वो दलहन नहीं है, है ना। चलिए, ओम ओम। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिवर के और उसके बाद में श्वेता जी जैन कुंडम तैयार रहेंगे। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हमें अपने जीवन में हम प्रयास करते हैं कि हम विश्वास बनाएं, और प्रयास के बाद में अगर विश्वास नहीं बनता है तो उनसे हम रिश्ते कैसे निभा के चलें, और उनके रिश्तों को पालने में अगर हमारे अंदर में आत्मग्लानि आती है कि इनने ऐसा धोखा किया, तो उस चीज को हम कैसे प्रयास करें कि हमारे जीवन में ग्लानि का भाव कम हो। आपके प्रश्न का आशय मुझे यूं लग रहा है कि कई व्यक्ति पर हम विश्वास करने की भावना रखते हैं कि हम इस पर विश्वास करें, और उसी अनुरूप अपना व्यवहार भी बनाते हैं, पर सामने वाले का व्यवहार कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर उसके प्रति हमारे मन में संकोच होता है। एक ग्लानि नहीं, एक संकोच है, अविश्वास का भाव है। हाँ। तो उसके लिए क्या करें? देखो, हम किसी पर विश्वास करें, लेकिन इसके उपरांत भी उसका व्यवहार हमें विरुद्ध दिखता है, तो ऐसी स्थिति में हमें थोड़ा सजग होकर के काम करना चाहिए। अंधा विश्वास कतई अच्छी बात नहीं है, और सब पर शंका भी अच्छी बात नहीं है। अविश्वास और अति विश्वास से बचकर सही विश्वास को समझना चाहिए। अविश्वास हमें रोकता है, और अति विश्वास हमें नीचे गिरा देता है, धोखे का शिकार बना देता है। सही विश्वास देखें कितना है, क्या है, ऐसे व्यक्ति को ठीक तरीके से पहचानने की कोशिश करें। और लग रहा है कि बार बार कोई व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियां दोहरा रहा है और वही कर रहा है जो हमारे विश्वास के विरुद्ध है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति न राग रखो न द्वेष, सुरक्षित दूरी रखो, आंखें खोलकर उसके साथ व्यवहार करो। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, आंखें न मूंदो ना ही आंखें दिखाओ, सही क्या देखो। तो ना तो आंख मूंदो ना आंखें तरे रहो, बस देखो कि सही क्या है, सजग रहो। नमस्ते। श्वेता जी जैन कुंडम, पूरी सभी महिलाएं एक साथ हो जाएं, उनके साथ में पूरा यहाँ का महिला मंडल। ये चौथी बार खड़ी हो रही है, बोलो। अच्छा, अलग ओ, बोलो 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 बोलो, एक साथ हो जाए सभी। अच्छा, और उसके बाद में माइक मंच तक लाएं, और छुल्लक क्षमादर सागर जी महाराज वे अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित करने वाले हैं। युगल मुनि राजाओं के चरणों में मेरा नमोस्तु 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 नमोस्तु, और मेरे पीहर दमो कपिल परिवार का भी नमोस्तु महाराज श्री जी, नमोस्तु महाराज श्री जी। मेरा क्वेश्चन है, पहले समय में लोग सोचते थे बहुएं कैसे मिलेंगी, है ना। आज पहले समय में लोग बहुओं को सोचते थे बहुएं कैसे मिलेंगी, है ना, अच्छी मिलती थी, किंतु आज के समय में लोग सोचते हैं कि बहू कैसे आएगी हमारी, यानी कैसी रहेगी। तो महाराज जी, ये कलयुग का प्रभाव या संस्कारों की कमी है? ये सोच का परिवर्तन है, ये जनरेशन में आए हुए बदलाव का परिणाम है। बिल्कुल आज के समय में बहू बहुत दुर्लभ हो गई। हाँ, कैसे मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी ये गया काम, कैसे मिलेगी भटक रहे हैं लोग। और मैं देख रहा हूँ दोनों तरफ कमियां हैं, 30-30, 32-32 साल की लड़कियां भी बैठी है और लड़के भी बैठे हैं। क्या चक्र चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो अब लगता ही नहीं कि 25-26 साल में कोई का विवाह होता है।
अब तो सब 30 पार वाले ही दिखते हैं। ये बहुत बड़े बदलाव का द्योतक है, इसके परिणाम भी भयावह है। समाज में इन सब विषयों को गंभीरता से विचारना चाहिए और इसका कोई स्थायी हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और चलते हैं मंचासीन छुल्लट समादर सागर जी महाराज के पास। वे अपनी प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। महाराज जी आपके चरणों में नमोस्तु। आजकल महिलाएं मंदिर आती हैं, बच्चों को लाती हैं, लेकिन बच्चों को डायपर आदि पहना कर लाती हैं, तो इसका शरीर और आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है और कौन से कर्म आदि बनते हैं? नमस्ते महाराज। देखिए, महाराज जी ने एक बड़ा गंभीर और व्यवहारिक सवाल किया है। पुराने जमाने में बच्चों की परवरिश अलग तरीके से होती थी। बच्चे मल मूत्र से आपके कपड़े गंदे करते थे, शरीर गंदा करते थे और आप उनके प्रति अपना मातृत्व और वात्सल्य उड़ेलते थे। उससे आपके और आपके बच्चे के प्रति जो जुड़ाव होता था वो अद्भुत होता था। आजकल सब नई नई चीज़ें आ गई जो आपकी सुविधाएं तो बढ़ा दी है, लेकिन उससे आपकी भावनाएं भी प्रभावित हुई। एक समय था जब पीढ़ियां पलती थी तो उस समय माँ बाप को बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता था। अब सारी सुविधाएं आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, डायपर पहना दो, जो हो रहा है सो एक बार में देखा जाएगा, अंदर ही अंदर हो रहा है, कोई आता ही पता नहीं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये काम आप अपने घर परिवार में और दैनिक व्यवहार में करें तो आप जाने, लेकिन जिसके शरीर में ऐसी असुचिता है उसे लेकर क्या मंदिर जाना ठीक है? बोलो। शरीर से जब कोई असुचि पदार्थ बाहर निकलता है तो वो असुचि हो जाता है। उस समय आप कोई भी प्रयोग करो, अपवित्र है, वो बच्चा शुद्ध नहीं, और बच्चा ही शुद्ध नहीं, उसको गोद में लेने वाली माँ या पिता भी शुद्ध नहीं है। इसलिए डायपर पहना करके मंदिर मत ले जाओ। अबोध बच्चे हैं तो उन्हें नहला धुला के निपटा के ले जाओ और जल्दी से निपट के बाहर आ जाओ। मंदिर में अगर वो बच्चा कुछ करता है तो बड़ी असाधना है। और ऐसे समय में पहले भी तो बच्चे होते थे, माँ बाप बच्चों को निपटा के ले जाते थे, और नहीं तो तुम मंदिर जाओ, दूसरे उसको संभाले, थोड़ी देर हेल्प लो। परिवार के अन्य जनों को चाहिए जो बच्चे को देखे। अब परिवार में कोई बच्चे नहीं, दादा दादी नहीं, भाई बहन नहीं, और कोई नहीं, तो देखने वाला नहीं। पति पत्नी आपस में शेयर करे, जहाँ कोई नहीं है तो एक दर्शन करके आ जाए, पूजन करके आ जाए, दूसरा बाद में जाए, बच्चे को संभाले, बच्चे को संस्कार डालने के लिए मंदिर ले जाए, लेकिन निर्वृत्त करा करके ही ले जाना चाहिए। डायपर आदि पहना करके इस तरह का कार्य करना सुसंगत नहीं है, ये घोर अपवित्रता है, असाधना है। उसके शरीर से मल बाहर निकला है, वो मलिन बसना है, अशुद्ध है, उसके साथ अपवित्रता है, ये प्रयोग में लाने योग्य तो है ही नहीं। इसका ध्यान रख करके आप सबको अपना काम करना चाहिए। और बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूज्य गुरुवर का बिहार बुढ़ार की ओर चल रहा है, और बुढ़ार में भी पाषाण से परमात्मा बनाने की वह प्रक्रिया, जहां जिन मंदिर बन चुका है और वहां पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव गुरुवर के सानिध्य में होना है। 25 फरवरी से 2 मार्च तक यह पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव होगा। आप सभी उस पंच कल्याण के साक्षी बने और पाषाण से परमात्मा तक की वह यात्रा अपनी आंखों से देखें, और यह बाया सह पूरा होते हुए है, आप उस ओर इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल, श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय जैन सरावगी, श्रीमती रश्मि जैन सरावगी, श्री शांतिलाल, श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय जैन सरावगी, श्रीमती रश्मि जैन सरावगी, नैतिक जैन, श्री अजय सरावगी, श्रीमती कंचन सरावगी, समस्त सरावगी परिवार, कोलकाता।